काम छोड़ दिया, पिताजी ज्यादा बीमार हो गए। रिश्तेदार आते, गांव के लोग आते हैं, बेहवारी लोग आते हैं, सुनते हैं तो आते हैं देखने के लिए। भैया बहुत दिन हो गए पर उन बूढ़े के प्राण निकले नहीं। अब बीच में लटके लड़का बहुत परेशान। पिताजी ना तो जहाँ पार हो रहे ना वहाँ पार हो रहे, ना तो जी जिंदगी हो रहे ना तो जी मरी ही रहे, बीच में लटके। अब कोई काम करना है पैरे, कोई एक काम हो जा तो आगे को काम देखो जा। तो पिताजी को कब तक रखाएं बैठे, काम करें ना। और भाई खर्चा दिन ब दिन बढ़ रहा है, समझ में ना आ रही क्या करो। तो गांव के लोगों ने कि भैया ऐसो करें कि बच्चिया पुजवा दो, तो एक तो काम कोई हो जाए, आज मर जाए या जिंदा हो जाए। तो परीक्षित जी गांव के लोगों के कहने पर 3 लड़के थे, उनकी बच्चिया पुजवा दी, गैया पुजवा दी। और गैया पुजवाने के बाद कमरे में ही बंदी रहने दी। पास में झाड़ू रखी थी, बच्चिया झाड़ू चबने लगी। झाड़ू जब बच्चिया खाने लगी, अब बूढ़े बाबा जो रहे वो लेटे। अब लड़का इंतजार करें, बहुए बैठी, बच्चिया पुज गई, गैया पुज गई, अब तो कोई काम हो ही जाए, या जिंदा हो जाए मर ही जाए। तो धीरे धीरे बच्चिया ने जब झाड़ी चबी, अब डोकर की आवाज न निकले, गले में कप अटको। बहुत बूढ़े रहे और उन्हें कोई रोग तो रहे ना, कप अटको रहे, सो उनकी आवाज न निकले। सुबह वही हाथ पटकन लगे, ऐसे हाथ पटके। लड़का बोले भैया होएगो काम, पिताजी के निकल रही प्राण, और जी दबो झको बताओ चाहते हैं। तो लड़कन ने पूछी पिताजी तुम कछु कहो चाहते हो? डोकर ने मुड़िया लाई दी। लड़कन ने की भैया बनेगो काम, सोनो बहुत महंगो है, अगर को मटकिया दबी भई तब तो बन ही जाए काम। सो भैया लड़के वैद्य जी के पास आए और कहा वैद्य जी कोई ऐसी भस्म दे दो, हमारे पिताजी की आवाज एक बार निकल जाए, फिर वे तुरंत ही मर जाए, हमें कोई दुख ना आए। सो अब तो भैया वैद्य जी ने भस्म दी। हाँ सही बात है भैया। और साथ में मैया जी 111 रुपए दक्षिणा भेंट कर रही हैं। मंगलमय जीवन बना रहे, भगवान भक्तों पर कृपा करते रहे। वैद्य जी ने भस्म दी, कहा ले जाओ और शहद में मिला करके चटा देना, खिला देना। अब तो लड़के बोले पैसा कितना हुआ? वैद्य जी ने कहा 1500 रुपए लगेंगे। लड़कन ने की कोई बात ना है, 1500 रुपया कोई ज्यादा नहीं है, अगर कोई माल जेवर निकलाओ तो काम ही बन गई है। 3 लड़का थे, 500 रुपया दे भस्म लई और अपने पिताजी को शहद में मिला करके खिला दी। जैसी भस्म का असर हुआ, गले से कप हट गया, और जो कप हटो सुई डोकर बोलने लगे। डोकर बोले तब से सब अंधे बैठे, दिखाई ना दे रहे, गैया कब की झाड़ू चब रही। लड़का बोले पिताजी जवाली बात मती बताओ, बवाली बताओ, जो पहले बताओ चाहते। डोकर ने की हम जहे बताओ चाहते। लड़का मुड़ पकड़ के बैठ गए, हे भगवान अगर ये 15 मिनट पहले मर जाते तो वे 15 से तो बच ही जाते, है ना। तो प्यारी भक्तों, मरते समय भी जिह्वा से प्रभु का नाम नहीं निकलता है। कोई बड़ी बूढ़ी अम्मा होए और बड़ी बूढ़ी डुकरिया के पेरा निकले तो ने राम को नाम याद ना आते है, गुरु को नाम याद ना आते है। जगाती हे भगवान कहूँ हम मर गए तो हमारी बहू पता ना डोकर को रोटी दिए मार के बजाइए। भैया जाई चिंता में प्राण निकल जाते हैं,
भगवान को नाम याद ना याद है। प्यारे भक्तों कि जन्म जन्म मोने यतन कराई अंतरा मोख आबत नाही। प्यारे भक्तों तो भगवत प्रेमियों जन्म जन्म यत्न करने पर भी मरते समय जिह्वा से प्रभु का नाम निकलना बहुत कठिन है। प्राण निकलते समय भक्त इतना दर्द होता है कि जिह्वा से प्रभु का नाम निकलना कोई सरल बात नहीं, बहुत कठिन बात है। तो प्यारे भक्तों यही तो मोह है जो मरते समय भी बेटा धन परिवार दौलत खेत मकान ये नजर आते हैं। हम मर गए तो ये कैसे सब संभालेंगे, क्या होगा, कौन देखभाल करेगा, कैसे रहेंगे, यही चिंता सताए रहती है। इसी चिंता में प्राण भी निकल जाता है। पर भक्तों कभी इतना सोचो ही मत। अरे जिस परमात्मा ने जन्म दिया है उसे पालने वाला, उसकी सहायता करने वाला वो भी परमात्मा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। नहीं करती हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते तो भगवान है, हम कुछ नहीं करते, सिर्फ हमारा नाम हो रहा है। और प्यारी भक्तों इंसान कर भी क्या सकता है, ये तो भगवान की सब कृपा है। प्यारे भक्तों प्यारे भक्तों तो आज कहने का अर्थ है प्यारे भक्तों कि जीव जैसे कर्म करता है वैसा फल भोगता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली भक्त और भगवान की। तो प्यारे भक्तों लोग कहते हैं कि चेला अपने गुरु की शरण में जाता है तो सदगुरु चेला को परमात्मा से ईश्वर से मिलाते हैं। बताते हैं भक्तों कि सदगुरु अपने चेला को उस ईश्वर से परमात्मा से मिलाता है। पर मैं बताऊं भक्तों गुरु नहीं चेला को परमात्मा से मिलाते, बल्कि चेला ही गुरु को परमात्मा से मिलाते हैं। परीक्षित जी महाराज तो हम सुनाएं कि चेला अपने गुरु को परमात्मा से कैसे मिलाता है। अरे गुरु उनको ही तो ज्ञान कराएंगे जो वास्तव में चेला होंगे। साथ में संदीप भैया के पिताजी 51 रुपये दक्षिणा भेंट कर रहे हैं। मंगलमय जीवन बना रहे, मालिक की कृपा बनी रहे।
प्यारे भक्तों, सदगुरु उन चेला को ही तो ज्ञान करा पाते जो वास्तव में चेला ज्ञान के पात्र होता है। जो घड़ा खाली होता है उसी में ही तो जल भर पाएगा, है ना। और जो घड़ा फूटा हो या उसका ढक्कन लगा हो, उसमें कितना भी जल भरना नहीं भरेगा। ज्ञान उसी को होता है जो मन से सुनता है, सुनकर फिर उसका अमल करता है, उसी को ज्ञान होता है। नहीं तो भैया ढक्कन लगा हो फिर कितना भी ज्ञान कराना, दिमाग में अंदर ज्ञान घुसने वाला नहीं है। तो भगवत प्रेम में सदगुरु मार्ग दिखाते हैं, सदगुरु रास्ता दिखाते हैं, उस पर चलो ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो कैसे चेला अपने गुरु को परमात्मा से मिलाते हैं, आइए श्रवण करते हैं। और विकास कुशवाहा जी 501 रुपए दक्षिणा भेंट कर रहे हैं। और